अस्सलामुअलैकुम। कैसे सारी मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, आबाद होंगे अपने के साथ। जनाब जी एक नए दिन के साथ, नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ आपके साथ। और आज हमारी किचन में बन रहा है जी सीख कबाब। बहुत मज़ेदार बनता है और झटपट बन जाता है। और जनाब हमने क्या करना है कि हमने लेनी है जी 2 अदद ब्रेड के स्लाइस लेने हैं, साथ में थोड़ा सा अदरक लहसुन लेना है, सब्ज़ मिर्चें लेनी है, ढेर सारी जितनी हमको पसंद हो, तो उनको हमने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और ब्लेंड करने के बाद जो है जनाब आपने क्या करना है कि मैंने आधा किलो चिकन का कीमा लिया है। आधा किलो कीमे को आपने उसी जो हमने ब्लेंड किया है सब्ज़ मिर्चों वाला जो बैटर है उसके अंदर डाल देना है। साथ में जनाब ये थोड़े से प्याज हैं ब्राउन किए हुए, ये वाले प्याज आपने अच्छे से उनको हाथों के साथ मसल के डाल देना है। और अच्छे से इसको आप हाथों के साथ कर लें, मिक्स कर लें। अगर आपके पास चॉपर वगैरह हो तो आप उसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लें। तो जो बहुत जल्दी बन जाते हैं और झटपट बनते हैं, बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो जनाब ये एक मेरे पास था जो ये सीख कबाब वाला मसाला, तो ये मैंने आधा डाला क्योंकि ये 1 किलो मसाले के लिए होता है ना, 1 किलो कीमे के लिए होता है, तो मैंने इसको आधा डाला था। तो इसके साथ भी बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाता है। साथ में ये धनिया जनाब जी, इसको भी हमने काट साट के डाल देना है इसके अंदर। और साथ में हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, कुटी मिर्ची डालनी चाहिए इसमें, लेकिन मेरे पास वो थी नहीं इसलिए मैंने नहीं डाली। तो नमक और थोड़ा सा ज़ीरा डाला था इसमें मैंने, और साथ में जनाब थोड़ी सी हल्दी भी डाली थी, थोड़ा सा कलर अच्छा हो जाएगा। तो जनाब इस सारे बैटर को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इसको आपने ना तकरीबन 1 घंटे के लिए आप रख दें इसको, फ्रिज में रख दें, ताकि जो थोड़ा सा जो बैटर है ना सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें मैंने थोड़ी सी मलाई भी डाली थी, दूध वाली जो फ्रेश मलाई होती है, आप वो भी डाल सकते हैं, मैंने वही डाली थी वैसे। लेकिन अगर आपके पास फ्रेश वाली ना हो तो आप क्रीम जो मिलती है ऑल पर्स वाली, या कोई भी क्रीम आप जो है ना डिब्बे वाली, वो भी डाल सकते हैं। इसके अंदर थोड़ी सी 2-3 चम्मच डालें। उसके साथ बहुत ही मज़ेदार सा बिल्कुल नरम मुलायम से जो है ना आपके कबाब बन जाते हैं और बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो ये तो जनाब अब मेरे पास सीख भी नहीं थी, तो मैंने इसको इस तरह से पेंसिल के साथ ना इसको बना लिया। क्योंकि कहते हैं ना कि आपने कुछ बनाना हो सही, काम करना होए सही, तुसी तरीके तुहानू अल्लाह मियां दस दिंदा आपे। आप लोग हीला करें वसीला अल्लाह ताला कर देता होता है। तो जनाब आप लोग सोच लेंगे मैंने ये काम करना है, तो आपने उसके लिए कोई ना कोई जुगाड़ शुगाड़ लगा ही लेना है। तो जनाब ये साथ साथ मैं जो है ना फ्राई करती जाऊँगी, तो साथ साथ ही मैं बनाती भी जा रही थी। मैंने कहा चलें भाई, बना के मैंने नहीं रखे थे, मैंने कहा चले भाई अब कौन सा इतना ज़्यादा वो क्या उसे कहते हैं कीमे के बना रही हूँ। मैं आधा किलो कीमे में बना रही थी, लेकिन इसमें से भी ना काफ़ी सारे बच गए थे। तो फिर जो है अगले दिन फिर बच्चे जो हैं वो आपको पता है, वलाज और ईमान मेरे दोनों ना आहिस्ता से फ्रिज खोलते थे, तो एक कबाब उठा के ठंडा ही खाना शुरू कर देते थे। उन्हें इतने पसंद आए थे माशाल्लाह। तो वो जो है ये बन रहे हैं, साथ साथ फ्राई भी हो रहे हैं, साथ साथ बन भी रहे हैं। और आ जाते हैं जी अपने जो थंबनेल पे आपको जो बात की गई है उस बात पर आ जाते हैं। तो जनाब मैंने सुना है जी, और सुना भी ऐसी पर्सनैलिटी से है कि जो बहुत, जिनकी बातों को मैं मानती भी हूँ, और बहुत, मैं क्या मानती हूँ, बहुत सी दुनिया मानती है उनकी बातों को। और हर बात उनकी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और शायद ये बात भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर ली हूँ। मैंने कहा चलें भैया आप लोगों को बता देती हूँ। तो जनाब बात जो है, बात ये है कि मुझे पता चला कि जो है ना मोहब्बत होती है, जिसको हम प्यार कहते हैं, जिसको हम चाहत कहते हैं, जिसको हम अफेक्शन कहते हैं किसी की तरफ, वो जो है ना मैंने जो सुना है ना उसके मुताबिक जो है, उनके मुताबिक जनाब वो जो है सिर्फ़ और सिर्फ 3 महीने का एक जज्बा होता है। तो मैंने जब ये बात सुनी उनकी, तो मुझे तो बहुत ही एकदम से ऐसे लगी, एकदम से ना ऐसे जैसे कहते हैं ना ठा ज़हन को लगी ठा करके। मैं क्या, अगर ये 3 महीने का जज्बा है तो असी की कर रहे हैं। तो प्यार मोहब्बत वैसे भी हमको बताऊँ, जो अनमैरिड होंगे वो तो मेरी बात से बिल्कुल भी जो है ना वो एग्री नहीं करेंगे कि वो ऐसी बात नहीं हो सकती। लेकिन जो है ना जो मैरिड होंगे वो इस मेरी बात से एग्री भी करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो प्यार मोहब्बत होती है ना, वो होती सिर्फ हस्बैंड वाइफ की है। बाकी तो सारी जो होता है ना, जो आजकल जिस तरह का माहौल बन रहा है, उस माहौल में जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ एक टाइम जो है ना, वो कहते हैं कि टाइम पास कह लें आप उसको, कह सकते हैं कि उसी में जो है ना अपना टाइम पास तो नहीं होता, टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं। तो जो ओरिजिनल मोहब्बत होती है वो तो जनाब शादी के बाद ही होती है। वो आपकी शादी चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज हो, वो होता जज्बा बाद में ही है। पहले वाला तो ऐसे ही बस जो है ना
क्या कह लें, जज़्बातीपन नहीं होता है पहले तो। तो जनाब मैंने जब उनकी बात सुनी ना ये वाली, कि मोहब्बत का जो जज़्बा है ना वो सिर्फ़ 3 महीने के लिए होता है, मुझे ठा करके लगी। फिर मैंने कहा अच्छा भई क्यों? फिर मैंने उनकी सारी बातें सुनी, गौर-गौर से सुनी। तो फिर उन्होंने कहा कि एक इंसान जो है ना, एक मर्द आप कह लें कि एक मर्द जो है ना वो एक औरत से जब मोहब्बत करता है ना, तो उसका जो टाइम पीरियड होता है ना वो 3 महीने होता है। 3 महीने उसको उस औरत के साथ मोहब्बत होती है। आपने गलत मैनर में नहीं औरत को लेके जाना है, उसकी मिसेज़ का सिर्फ। ये खूनी रिश्तों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे कि हम कहें कि हमारे जो खूनी रिश्ते हैं उनके साथ हमारी मोहब्बत जो है वो सिर्फ 3 महीने की होती है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ मैं। ये एक मेल और एक फ़ीमेल की मोहब्बत की बात कर रही हूँ, जो कि हस्बैंड वाइफ़ हैं, उनकी मोहब्बत की बात हो रही है कि उनकी मोहब्बत जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 महीने की होती है। तो मैं ये सोचने लगी कि जब शादी होती है, शादी के 2-3 महीने के बाद जो है मोहब्बत अगर उनके मुताबिक ख़त्म हो जाए तो फिर हम गुज़ारेंगे कैसे? ज़िंदगी कैसे गुज़ारेंगे अगर प्यार मोहब्बत नहीं होगा? फिर मैंने जब सोचना शुरू किया ना, जब मैंने गौर करना शुरू किया, तो फिर मुझे लगा कि वाक़ई उनकी बात बिल्कुल ठीक है, कि अगर कहते हैं ना कि 3 महीने की मोहब्बत है, तो 3 महीने जब शादी हो जाती है तो बंदा तो फँस जाता है। फिर कहता है बंदा अब क्या, मोहब्बत ख़त्म हो गई है तो दफ़ा मारो, अब तो मेरी शादी हो चुकी है। और 3 महीने में मोस्टली ऐसा होता है, सबकी बात नहीं करती, मोस्टली ऐसा होता है कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो मम्मा पापा बनने वाले भी हो जाते हैं। तो जो है ना उनकी मोहब्बत को ना एक नया जो है ना रास्ता मिल जाता है। और जब बच्चे भी हो जाते हैं, एक बच्चा होता है, दूसरा बच्चा होता है, तीसरा बच्चा होता है, तो वो इस तरह से वो बच्चों वाले जो है ना मामलात में ऐसे उलझते जाती हैं ना, कि बाद में जब ना वो कहते हैं ना, काफ़ी इस बात पे बड़ी ज़्यादा वो जोक्स भी बने हुए हैं कि मैनू सच्ची मोहब्बत नहीं मिली 6 बच्चे पैदा करने के बाद। तो जनाब ये बात बिल्कुल ठीक है, आप इस बात से एग्री करें कि जो ख़वातीन कहती हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मेरा मेरा मसला बिल्कुल क्लियर है, मुझे अभी भी मोहब्बत है उनसे, मेरे हस्बैंड साहब से, और उन्हें मुझसे भी है। लेकिन वो जो है ना जो कहते हैं ना कि सच्चा प्यार नहीं मिला, तो वो वाक़ई नहीं मिला होता। आप लोगों ने इस बात से एग्री करना है मेरे, कि वो वाक़ई नहीं मिला होता। होता यूँ है कि जब शादी होती है तो शादी के 3 महीने के बाद मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आपका जो है ना, आप मम्मा पापा बनने वाले हो जाते हैं, फिर आपके सर पे ज़िम्मेदारी आ जाती है, फिर आपने अपना घर-बार को देखना होता है, फिर आपके बच्चे पैदा हो रहे होते हैं, फिर साथ-साथ आप जैसे-जैसे एक बच्चा हो रहा होता है, दूसरा हो रहा होता है, तीसरा हो रहा होता है, तो आपके ऊपर ज़िम्मेदारियों के ऐसे भार लगते जाते हैं। फिर आप कहते हैं भई नहीं, अब तो ये जो है ना ये सिलसिला तो अब तो यही मेरी बीवी है और यही मेरे बच्चे हैं और यही मेरा घर-बार है और यही सारा कुछ है। तो मेरी ना सास एक बात करती होती थी, वो कहती थी कि ना मर्द को ना औरत को हमेशा, पंजाबी में कहती, बन के मारना चाहिए। वो बन के किवें मारना चाहिए? वो जनाब बच्चियां वाली जंजीरां गल च पा देनियां चाहिए। तो जनाब वो जो है ना वो बिल्कुल ठीक कहती थी वो बात। और फिर इस बात पर ना मुझे अब आगे इतनी हंसी आती, मैं कहती हूँ वाह भाई वाह, बड़े जो बातें करते हैं ना वो बिल्कुल ठीक करते हैं। तो जनाब जो मोहब्बत वाला जज्बा है ना, और ये जो सारी बातें मैंने आपसे की हैं ना, ये जनाब कासिम अली शाह साहब जो हैं उनकी मैं बातें बहुत मानती हूँ। बहुत मुझे लगता है कि शायद आप जो अपनी फैमिली में बहुत से मामलात होते हैं जो अपनी बहनों के साथ, अपनी मदर्स के साथ आप नहीं शेयर कर सकते हैं। आप अगर उनकी वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं तो आप जो है ना इस काबिल खुद हो जाते हैं कि आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। आप इस तरह की आप लोग भी वर्कशॉप अटेंड किया करें। ज़रूरी नहीं है कि कासिम अली शाह ही हैं, उसके अलावा भी और भी बहुत से हैं। एक मसूद खान मसूद है, वो भी हैं, और भी बहुत से स्कॉलर्स हैं जो कि ना स्कॉलर कह लें या वर्कशॉप, या मुझे नहीं पता कि उनको क्या कहा जाता है, लेकिन ना मैं कहती हूँ कि ताड़ी ज़िंदगी दे राह सीधे कर देंगे। तो वो जो जज्बा है ना जनाब, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि क्या आप लोगों को मेरी बात समझ आई है या नहीं आई है, या अगर नहीं आई है तो डिटेल में दोबारा वीडियो बनाऊंगी, इसकी लाजमी वादा रह गया आप लोगों के साथ। तो जो है अगर समझ आई है तो आप लोग कितना एग्री करते हैं मेरी बात से, ठीक है जी। तो ये तो होगी आज की सारी बातें शातें। तो ये जो एंड में आपको दिखा रही हूँ, ये 5 मिनट वाला जो मेकअप है ना, 5 मिनट मेकअप लुक जो है ना हाउसवाइफ्स की होती हैं, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो उसके लिए थोड़ी सी चीज़ें जो चाहिए होती हैं वो ये हैं। तो जनाब यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अपनी दुआ में मुझे बहुत सा याद रखना है, अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। फिर मिलूंगी, और इस बारे में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों की क्या राय है। फिर मिलूंगी जी, अल्लाह हाफ़िज़।